पहली पूजा गणेश भगवान की कोई भी कार्य किया जाता है सबसे पहले गणेश भगवान की वंदना की जाती है, क्योंकि भगवान को प्रथम पूज्य बताया गया है। ये विघ्नाशक हैं, विनायक हैं, इससे इनके स्मरण से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। आइए एक बार जयकारा लगाएं जितने भक्त बैठे हैं पावन दरबार में। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। आइए श्री बांके बिहारी चरणों में जितने भक्त बैठे हैं बड़े भाव के साथ में सभी लोग बोलेंगे, और पश्चात कुछ ही क्षणों में कुछ ही पलों में परम पूज्य आदरणीय मंच पर हैं हमारे आचार्य जी के द्वारा व्यास भोजन होगा, और तत्पश्चात बड़े भाव के साथ में हम लोग कुछ समय के लिए परम पूजनीय आचार्य दीदी जी के दिव्य मुखारविंद के द्वारा भगवान की बड़ी ही मनोहर दिव्य कथा का लाभ लेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे। बोली बाल कृष्ण भगवान की। आओ मेरे साथ में सभी भक्त बड़े भाग के साथ में ये छोटा सा पद और पद के माध्यम आएंगे। सुतदारा अरुलक्ष्मी जे पापियों के घर हुए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। सब कुछ तो परमात्मा की दया से मिलता है मेरे भाई, लेकिन सत्संग और हरि का भजन ये परमात्मा ही की कृपा से प्राप्त होता है। उस ईश्वर की ही बड़ी ही कृपा होती है, तब जाकर कि ये सत्संग और भजन का लाभ मनुष्य को प्राप्त होता है। तो जितने भक्त बैठे हैं बड़े भाग के साथ में बोलेंगे, सिया राम कहो, 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 बड़े भाव के साथ में सभी भक्त बोले ताली बजाते हुए। और इसी बीच में परम पूज्य दीदी जी के पावन दर्शन हम आप कर रहे हैं, एक बार जयकारा लगाए। बोले व्यास जी भगवान की। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीता राम कहो, हो जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरी आती है,
इस आस में हम सब बोल रहे, इस आस में हम सब बोल रहे, सिया राम कहो सीता राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, हरि नाम कहो मेरे राम कहो, सिया राम कहो, जय राम कहो, मेरे राम कहो, भगवान जय हो। और ओ जनक सुता जग जननी जानकी, जननी जानकी, अतिशय प्रिय करो राम की, ताके युग पद कमल मनावो, जास कृपानी मलमति पावहु, महावीर बिन वहु हनुमाना, महावीर बिन वहु हनुमान, राम जासु जस आप बखाना, बोलो सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, राजा राम कहो, सिया 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 राम। भले परम पूज्य व्यास जी महाराज की, परम वंदनीय दीदी जी की, बोलो श्री बालाजी सरकार की, भक्त और भगवान की। जय हो। आइए समय के अनुरूप व्यासपीठ पर आचार्य परम पूजनीय दीदी जी के पावन दर्शन हम आप कर रहे हैं। जो भक्त इधर उधर विचरण कर रहे हैं, कृपया आप लोग निवेदन है यथास्थान बजाएं और बड़ी ही मनोहर कथा पूज्य दीदी जी के दिव्य मुखारविंद के द्वारा हम आप सुने, अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। श्री राधे।
हेलो श्री राधे श्री राधेश्याम श्री सीताराम हेलो श्री राधे श्री राधेश्याम श्री सीताराम हेलो 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 श्री राधे हेलो श्री राधे श्याम श्री सीताराम हेलो हेलो श्री राधे श्याम श्री सीताराम श्री राधे श्याम हेलो हेलो श्री राधे हेलो हेलो श्री राधे श्याम श्री सीताराम हेलो हेलो श्री राधे श्याम हेलो हेलो श्री राधे हेलो हरि 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्योऽमृते तदेव गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवे बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो बोलिए सच्चे दरबार की जय हो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भक्त और भगवान की जय हो जगह स्थान की जय हो ग्राम देवता की जय हो क्षेत्र देवता की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो समस्त देवी देवताओं की जय हो समस्त नदियों की जय हो समस्त तीर्थों की जय हो सब संतन
भगतन की जय। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राम। इस धर्म पंडाल में श्री हनुमान जी महाराज के पावन दरबार में हम आप सभी लोग बड़े भाव के साथ में कथामृत पान करने के लिए बैठे हैं। धर्म पंडाल में उपस्थित दूर दूरांतर से आए हुए विद्युत जन संत महात्माओं एवं कथा के सुनने वाले भगवत प्रेमियों, सती सावित्री सुइया के पग चिन्हों पर चलने वाली देवी स्वरूपा माताएं बहनें, जहाँ तक हमारी आवाज पहुंच रही उन सभी भक्तजनों को हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। मंच के ऊपर विराजमान श्री यादव जी महाराज, धर्म मंच की मर्यादा का पालन करते हुए सभी की महान आत्माओं को अर्चन वंदन करते हुए आइए हम आप सभी लोग सर्वप्रथम परमात्मा के पावन चरणों में ध्यान लगाएंगे, फिर उसके बाद में भगवान की पावन चर्चा की ओर चलने का प्रयास। और कहते हैं कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, आशीर्वाद नहीं मिलता है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलता। हनुमान जी महाराज की पावन कृपा हुई, जो श्री नैमिषारण्य की पावन भूमि से चल करके आपके जिला बैतूल मध्य प्रदेश ढोकिया पाडर की पावन भूमि पर श्री हनुमान जी महाराज ने बुला लिया। तो तीसरी बार आगमन हुआ है, बड़े सौभाग्य की बात है, आप सबके फिर से दर्शन मिल रहे हैं। तो आओ सबसे पहले चलते हैं परमात्मा के पावन चरणों में। हमारी व्यासपीठ पर विराजमान हमारे महाराज श्री, आपको बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। तो आइए चलते सर्वप्रथम परमात्मा के पावन चरणों में, फिर उसके बाद में जैसा समय वैसी चर्चा। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। तो कहना भगवान से कि हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे मुझे बता दो, चरणों में कैसे
हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता और कहा मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन मैं हूँ पतित स्वामी हरि बोल तुम हो पतित पावन अवगुण भरा हृदय हरि बोल अवगुण भरा हृदय में इसे कैसे मैं निकालूं अवगुण भरा हृदय इसे कैसे मैं निकालूं अब गुण भरा अवगुण भरा है मेरा और अंतिम भाव में जब कभी हम भगवान की पूजा करें तो पूजा करने के बाद में एक बात बोलनी चाहिए मेन बात है क्या अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा चाहूं या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा चाहूं या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हो या बुरा हो जैसा भी हो तुम्हारा फिर करना क्या है ठुकराओ ना मुझे तुम हे प्रभु ठुकराओ ना मुझे तुम चरणों में सर झुकाओ ठुकराओ ना मुझे चरणों में सर झुकाओ ठुकराओ ना चरणों में सर झुकाओ ठुकराओ ना मुझे चरणों में सर झुकाओ ठुकराओ ना हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो जय हो चरणों में कैसे आऊं माया के झंझट माया के झंझटों से छुटकारा कैसे पाऊं 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 माया के झंझटों बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो देखिए ये मानव शरीर जो हम आप सभी को प्राप्त हुआ है बड़े भाग्य मानुष तन पावा सो दुर्लभ सिद्ध ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर जो है देवताओं के लिए दुर्लभ है, देवताओं को नहीं मिलता है। एक बार
भगवान कन्हैया जिस समय बाल लीला का आनंद दे रहे हैं, भगवान कन्हैया जिस समय अपने ग्वाल वालों के साथ में गायों को चराने के लिए गए, तो भगवान कन्हैया जो अपने घर से माखन रोटी इत्यादि जो ले जाते थे सो नहीं पाते। जो ग्वाल वाल अपने घर से भोजन लेकर के जाते थे, भगवान कन्हैया उनके भोजन को पाते थे और अपना भोजन दूसरे को पवा देते थे, मिल बांट करके पाते। सो ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा। जो ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि क्यों न जाकर के कन्हैया से एक बात कहें कि जिस प्रकार से खेल कूद करके ग्वाल वालों के साथ में स्वयं बैठ करके भोजन कर रहे हैं, क्या ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो सकता है। सो ब्रह्मा जी चल पड़े, पहुंच गए भगवान कन्हैया के पास में। और जो भगवान कन्हैया के पास पहुंचे तो भगवान कन्हैया से जाकर के यही बात कही। कहा, कन्हैया हाँ कहिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं, कहो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो आनंद तुम ग्वाल वालों को दे रहे हो सोई आनंद हम तुमसे प्राप्त करना चाहते, क्या ये आनंद मुझे मिलेगा। कन्हैया ने कहा ये तुम्हें नहीं मिल सकता। कहा क्यों। कहा ये ग्वाल वाल जो है ना, ये मनुष्य शरीर में है और तुम देव शरीर में हो ना, इसलिए तुम्हें ये आनंद नहीं मिल सकता। तो कहा मुझे भी, मैं भी मानव बनना चाहता हूँ, मुझे भी मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए। तो भगवान कन्हैया ने कहा सो तुम्हें नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बड़े ही भाग्य से प्राप्त होता है, ऐसे तुम्हें थोड़ी मिल जाएगा। कुछ अपने अच्छे कर्म करते चलो ताकि तुम्हें भी मनुष्य शरीर प्राप्त हो। तो जो आनंद इन ग्वाल बालों को मिल रहा है सो ये आनंद तुम्हें भी मिल सकता है। तो कहते ना, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, बड़ी भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। और ये इसलिए मिलता है ना कि हम भगवान का भजन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। ए भैया, हम आप सभी लोग कहते हैं कि हमको आराम नहीं मिल रहा है, मनुष्य शरीर पाकर के भी हमको आराम नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर कभी विचार नहीं किया। ये तो कहते हैं ना कि मुझे आराम नहीं है, पर ये कभी विचार नहीं किया, ये नहीं बुद्धि लगाई कि मानो शरीर पाकर के भी हमको आराम है तो क्यों नहीं है। तो कहते हैं ना, अगर आराम करना चाहते हो, अगर आराम पाना चाहते हो तो संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। आराम कैसे मिलेगा, सभी लोग ताली बजाते भाव से बोलेंगे। कहा कि राम के नाम से आराम मिले। ऐसे आराम नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब तक हम राम राम नहीं करेंगे तब तक आराम मिलने वाला। कहा कि राम के नाम से आराम मिले, सुबह नहीं तो तुझे शाम मिले, सुबह नहीं तो तुझे शाम मिले, राम के नाम से आराम मिले, राम के नाम से आराम मिले। राम के नाम
वृंदावन बिहारी लाल जय हो। महाराज, अगर आराम पाना चाहते हो, सुख पाना चाहते हो, तो परमात्मा का नाम तो लेना ही पड़ेगा। कहते हैं चार स्थानों पर चार लोग कथा कहने वाले हैं और चार ही लोग कथा सुनने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। चार लोग कथा कहने वाले और चार लोग कथा सुनने वाले। सबसे पहले भगवान शंकर ने कथा को कहा है। किसने कहा है? भगवान शंकर ने। सुना किसने है? बोली सुना है भगवती पार्वती ने। सती जी ने तो कथा सुनी ही नहीं है। सुनी है क्या सती जी ने कथा? बोलिए, नहीं सुनी है। भगवान शंकर ने सती जी को कथा सुनाने का अथाह प्रयास किया। कहा कि ये कथा सुन ले, लेकिन नहीं सुनी। अच्छा, सुनी क्यों नहीं? कहते हैं कथा को वही सुन सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। ये भी आप समझ लीजिए। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वही कथा को श्रवण कर पाएगा, और जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी वो प्रांगण तक जाकर के भी कथा को श्रवण नहीं कर पाएगा। आप कहो ऐसा क्यों? हम अपनी तरफ से थोड़ी कह रहे हैं, आपकी मानस कह रही है। भगवान भोलेनाथ जब मैया सती जी को कथा सुनाने के लिए अगस्त्य ऋषि के पास लेकर के गए, जाना नहीं चाहती थी सती जी। जाना चाहती थी क्या? नहीं जाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि कथा तब तक हम नहीं श्रवण कर पाएंगे जब तक। अच्छा, अगर एक बात हम पूछे आपसे, इस संसार में अगर अपना कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो जानते हो कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन ये अहंकार जो है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। और कोई दुश्मन नहीं है। ये अहंकार जो है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। और सबसे पहले हमें अपने इस दुश्मन को ही मारना है। ये मरेगा कब? ये तब मरेगा जब हम भगवान की शरण में जाएंगे, तभी मरेगा। ऐसे मरने वाला नहीं है। अच्छा, भवानी के अंदर भी अहंकार था। जब भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाने का प्रयास किया कि देवी कथा सुन लीजिए, भवानी बैठी तो, लेकिन कथा को नहीं सुना। अब भगवान शंकर सोचने लग गए कि हो सकता है शायद घर का वक्ता इसलिए कथा ना सुन रही हो भाई। है कि नहीं? कोई चीज बाहर से खरीद करके लाओ, खाने वाली चीज बाहर से खरीद करके लाओ, या बाहर जाकर के खाओ। घर में भले वो चीज रखी हुई है, पर बाहर जाकर के जब पैसा लगा करके खाओगे तो उसका टेस्ट अलग होगा। और सेम चीज वही घर में है, पर उसको खाओगे ना तो पर वो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें रुपया लगा है, वो फ्री का मिल रहा है। यही अंतर हो जाता है। भगवान शंकर ने विचार किया कि हम घर के वक्ता हैं, हो सकता है इसलिए वही ना कथा सुन रही हो, तो चलो इन्हें अगस्त्य ऋषि के पास ले चले। बढ़िया अच्छे से संत हैं, उनके द्वारा कथा सुना दे, हो सकता है तब भवानी कथा सुन ले। भोले बाबा जब चले हैं तो भवानी जाने के लिए तैयार नहीं हुई। पर भगवान शंकर कहते देवी, डायरेक्ट भवानी से ये बात नहीं कही कि देवी चलो हम तुम्हें कथा सुना लावे। डायरेक्ट नहीं कहा, क्योंकि भगवान शंकर जो हैं सती जी को भली भांति जानते हैं। अच्छा, एक बात और बताएं भैया, एक बात संकेत करें। परिवार को समझाना आसान है, ध्यान से समझना। परिवार को समझाना आसान है, गांव को समझाना, मोहल्ले को समझाना आसान है,
लेकिन खुद की पत्नी को समझाना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? खुद की पत्नी समझने वाली नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं समझती है? क्योंकि वो तुम्हारा मर्म जानती हैं, यही कारण है। भगवान भोलेनाथ दुनिया को समझाते हैं, सब समझ जाते हैं, पर आज खुद की बारी जब आई तो खुद की पत्नी को नहीं समझा पा रहे। तो सोचा कि समझाने के लिए चलो इन्हें अगस्त ऋषि के पास ले चले, हो सकता है संत वाणी प्रभाव कर जाए। लेके गए, लेकिन जब चले हैं भगवान शंकर तो ये नहीं कहा कि देवी चलो हम तुम्हें कथा सुना लावे, ये नहीं कहा। कहा क्या कि देवी हम कथा सुनने जा रहे हैं, खुद को कहा, जबकि स्वयं बहुत अच्छे कथावाचक हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर अपने आप को ही आगे कर दिया कि देवी हम कथा सुनने जा रहे हैं। तो भोले बाबा ने सोचा हो सकता है जब ये बात हम कहें तो भवानी कहे रुको महाराज हम भी तुम्हारे साथ चले, हम भी कथा सुनावे। पर भगवान शंकर ने जब ये बात कही कि महाराज हम देवी हम कथा सुनने जाने, तो भवानी के मुंह से ये नहीं निकला कि महाराज आप जा रहे हो चलो हम भी चले, पर ये निकला कहां जा रहे हो कथा सुनने के लिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा हम अगस्त ऋषि के पास जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। अगस्त हाँ, बहुत अच्छे कथावाचक हैं, बहुत बढ़िया कथा कहते हैं, उन्हीं के पास हम जा रहे हैं। अब भवानी ने जो इतने शब्द सुने तो भगवती के अंदर अहंकार आ गया, वाह भाई वाह। और मैंने जहां तक सुन रखा है तो इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा कथावाचक है और सबसे अच्छा कथावाचक है तो वो आप हैं। वो आप उन संत के पास कथा सुनने जा रहे, क्या वो कथा आपको सुनाएंगे? बोलो अहंकार है कि नहीं? जहां ये अहंकार होगा ये भगवान से दूर कर देगा महाराज। और अहंकार को मार करके भगवान की शरण में चले जाओ तो उद्धार होगा। और अहंकार जब तक जीवन में रहेगा तो ये भगवान से आपको जुड़ने नहीं देगा। लेकिन भगवान शंकर गए भी पर भवानी ने कथा नहीं सुनी। बाबा जी ने मानस में संकेत कर दिया। जब गए कथा सुनने के लिए भगवान शंकर बैठे, अगस्त ऋषि ने देखा, प्रणाम किया। वहां पर सती जी के अंदर शंका बन गई, ये वक्ता होकर के हम श्रोताओं को प्रणाम कर रहे हैं, क्या कथा सुनाएंगे? ये भी तो शंका बन गई, कथा नहीं सुनी। पर भगवान शंकर ने सोचा कि हो सकता है कुछ शब्द कान में पड़ जाएं तो कल्याण हो जाए। अगस्त ऋषि से भगवान शंकर ने कहा मुझे कथा सुनाओ। अगस्त ऋषि ने बच्ची सी कथा सुनाई। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा कही अगस्त ऋषि ने। भगवान शंकर सुन करके बड़ा प्रसन्न हुए, सुख मिला। और सुख नहीं, परम सुख मिला। सती जी को सुख भी नहीं मिला, क्यों? क्योंकि उन्होंने कथा को सुना ही नहीं। तो प्रांगण में आकर के भी अगर हम कथा नहीं सुनते हैं तो महाराज कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कथा को आओ तो जरूर सुनो। तो 4 स्थानों पर कथा कही गई है, यानी 4 लोगों ने कथा को कहा है और 4 लोगों ने कथा को सुना है। सबसे पहले जो है कथा कहने वाले हैं भगवान शंकर। दूसरे नंबर पर कथा कहने वाले हैं काकभूषुंड जी महाराज। तीसरे नंबर पर कथा कहने वाले हैं याज्ञवल्क्य मुनि जी। और चौथे नंबर पर कथा कहने वाले हैं श्री तुलसीदास जी महाराज। ये 4 लोग कथा कहने वाले हैं और 4 ही लोग कथा सुनने वाले। और जैसे वक्ता हैं वैसे ही श्रोता हैं। ये भी एक बात समझो, जैसे वक्ता हैं वैसे श्रोता हैं। भगवान शंकर ने कथा को कहा है, भगवती पार्वती ने कथा को सुना है। दूसरे नंबर पर आते हैं काकभूषुंड जी महाराज, पक्षी हैं। काकभूषुंड जी महाराज ने कथा को कहा है और सुना किसने है? गरुड़ जी महाराज ने कथा को सुना है। यहाँ पर पक्षी ही कथावाचक है और पक्षी ही श्रोता है। जोड़ा बहुत बढ़िया मिलाया। और तीसरे नंबर पर याज्ञवल्क्य मुनि जी जो हैं ये कथा कहने वाले हैं और भरद्वाज मुनि जी कथा सुनने वाले हैं। संत ही कथावाचक है और संत ही श्रोता है। और चौथे नंबर पर जो कथावाचक हैं श्री तुलसीदास जी महाराज,
ये कथा कहने वाले हैं। और कहा है तुलसी बाबा ने खुद कथा को कहा है और खुद ही कथा को सुना है, खुद ही कथा को सुना है। कहते हैं कथा हम किसी को नहीं सुनाते हैं, कथा हमें अपने ही चित्त को, अपने ही मन को सुनानी चाहिए। जब मन हमारा शुद्ध होगा ना, तभी तो कल्याण होगा। और सुनने वाले तो अनेकों लोग आ जाते हैं, तो जो जो कथा को श्रवण करते हैं जिस भाव से, परमात्मा उनका उसी भाव से कल्याण कर देता है। भगवान शंकर की बात आई तो हम आपको संकेत कर दें, भगवान शंकर जैसा परिवार आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बात बताएं भैया, हम आप सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे घर में सामंजस्य बना रहे, हमारे घर में समन्वय बना रहे, हमारे घर में प्रेम बना रहे। लेकिन प्रेम कैसे बनेगा? 5 लोग अगर घर में हो तो मान लीजिए अगर 1 लोग अधर्म पर चल रहे हैं तो 4 लोग धर्म पर चल रहे हैं, फिर भी ठीक है। भगवान शंकर के अगर परिवार से मिलान कराया जाए तो तब भी ठीक है, पर भगवान शंकर के परिवार में अगर देखा जाए तो सब एक दूसरे के अपोजिट हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन फिर भी भगवान शंकर अपने परिवार को बढ़िया प्रेम से रख रहे हैं। आप कहो कैसे? तो जरा सुनिएगा, भाव से ध्यान से सुनना। भगवान शंकर के शीश पर किसका निवास है बताएंगी? भगवान शंकर के शीश पर यानी मस्तक पर किसका निवास है? चंद्रमा का, है कि नहीं? चंद्रमा का निवास है ना। और चंद्रमा में है क्या? चंद्रमा में क्या है? अमृत है, अमृत है ना। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा का निवास है और चंद्रमा में अमृत है। और भगवान के गले में किसका निवास है? जिस समय समुद्र मंथन हुआ था ना, विष निकला था जो, उसको किसने पान किया था? भगवान शंकर ने। अच्छा, भगवान शंकर थोड़ा भोले हैं ना, इसलिए जितना कुछ अच्छा होता है वो बाकी सभी देवता बांट लेते हैं, और जो खराब होता है वो भगवान शंकर को दे दिया जाता है। समुद्र मंथन में अमृत भी तो निकला था, सो देवताओं ने बांट लिया। और जब हलाहल विष निकला तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो कहा ऐसा करो भगवान शंकर को दे दो, सोई ले लेंगे। पर भगवान शंकर ने लिया। क्या करें? जग के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने उस हलाहल विष को पिया, पान किया। लेकिन ए भैया, भगवान शंकर ने उस विष का पान तो किया, लेकिन उस विष को अपने हलक से नीचे उतरने नहीं दिया। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि भगवान शंकर सोच रहे हैं कि हमारे हृदय में भगवान राम मैया जानकी विराजमान है, और अगर ये विष हमारे गले से नीचे उतर गया तो उनको बड़ी पीड़ा होगी, कष्ट होगा। इसलिए भगवान शंकर ने अपने आराध्य देव यानी भगवान राम मैया सीता को कष्ट न दे करके खुद ही अपने उस हलाहल विष को अपने कंठ में रोक लिया। और विष का प्रभाव इतना था कि भगवान शंकर का कंठ जो था वो नीला पड़ गया। और जब कंठ नीला हुआ तो भगवान शंकर को एक नाम और मिल गया, नीलकंठ नाम से भगवान भोलेनाथ प्रसिद्ध हुए। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। तो विचार करना, भगवान शंकर के गले में क्या है? विष, जहर। अच्छा ये बताओ, और भाल पर चंद्रमा है, चंद्रमा में अमृत है, गले में विष है। अब बताओ, जहां पर अमृत होगा वहां पर विष का अस्तित्व रहेगा क्या? बोलिए, रहेगा? नहीं रहेगा ना। जहां पर अमृत होगा वहां पर विष का अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि भगवान शंकर के भाल पर यानी मस्तक पर चंद्रमा में अमृत अपनी जगह पर है और गले में विष अपनी जगह पर है। कभी भी अमृत ने विष को कोई हानि नहीं पहुंचाई। बोलो, एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है? दुश्मन है कि नहीं है? पर भगवान शंकर कैसा अपने परिवार में सामंजस्य बनाए बैठे हुए हैं।
दूसरी बात आपको संकेत करें, भगवान शंकर की जटाओं में कौन विराजमान है? मैया गंगा जी। भगवान शंकर की जटाओं में कौन है? गंगा जी। और भगवान शंकर के तीसरे नेत्र में क्या है? अग्नि है ना, तीसरे नेत्र में जो माथे पर नेत्र है उसमें अग्नि है। अब ये बताइए, जहां पर गंगा जी होंगी वहां पर अग्नि का अस्तित्व रहेगा? यानी जहां पर जल होगा वहां पर अग्नि का अस्तित्व रहेगा? बोलिए, रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। लेकिन गंगा मैया अपनी जगह पर और भगवान शंकर के तीसरे नेत्र में अग्नि अपनी जगह पर सुरक्षित है, पर कभी भी गंगा मैया ने अग्नि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। हैं एक दूसरे के दुश्मन हैं भगवान शंकर के परिवार में कि नहीं है? इतने दुश्मन तो हम आपके परिवार में भी न मिले महाराज, हाँ? जितने दुश्मन भगवान शंकर के परिवार में, पर फिर भी भगवान शंकर कितना बढ़िया सामंजस्य बना करके रह रहे हैं, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता। तीसरी बात, भगवान शंकर का वाहन क्या है? भगवान शंकर किस पे बैठ के चलते हैं? बैल पे, आए जिनको नंदी बोलते, बैल। भगवान शंकर का वाहन है बैल और मैया पार्वती का वाहन है सिंह। भगवान शंकर मैया पार्वती जैसे बैठते एक पास में, वैसे ही उनके सामने उनके वाहन बैठते हैं। भगवान शंकर के सामने बैल बैठा है, मैया पार्वती के सामने सिंह बैठा। सिंह और बैल की दूरी कितनी होगी? बहुत ज्यादा होगी, तो एक हाथ की दूरी रही होगी बस, इससे ज्यादा तो नहीं। अब ये बताओ दादा, जहां पर सिंह होगा, शेर होगा, वहां पर बैल का अस्तित्व रहेगा? जीवित रखेगा एक पल के लिए? तुरंत मार के चट कर जाएगा? लेकिन नहीं, भोले बाबा का बैल अपनी जगह पर सुरक्षित है और भवानी का सिंह अपनी जगह पर। कभी भी सिंह ने बैल को कोई हानि नहीं पहुंचाई। है दुश्मन एक दूसरे के कि नहीं? दुनिया भर के दुश्मन सब भोले बाबा के परिवार में आ गए। चौथी चीज, गणेश भगवान का वाहन क्या है? मूस, चूहा। गणेश भगवान का वाहन है चूहा और भगवान शंकर के गले में पड़ा हुआ है क्या? सर्प। अब ये बताओ, जहां पर सर्प होगा वहां पर चूहे का अस्तित्व रहेगा? चूहा बच पाएगा? नहीं ना। पर भगवान शंकर के गले में पड़े हुए सर्प ने कभी भी गणेश भगवान के वाहन चूहे को कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाई। पहुंचाई क्या? कभी नहीं पहुंचाई। पांचवी बात, कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मयूर, मतलब मोर। और भगवान शंकर के गले में पड़ा हुआ है सर्प। अब ये बताओ, जहां पर मोर होगा वहां पर सर्प का अस्तित्व रहेगा? रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। लेकिन कभी भी मोर ने भगवान शंकर के गले में पड़े हुए सर्प को कोई हानि नहीं पहुंचाई। ये क्या है? ये भगवान शंकर ने अपने परिवार में इतना बढ़िया प्रेम बना करके रखा, इतना बढ़िया सामंजस्य बना करके रखा है, इतना बढ़िया अपना प्रभाव दिखा करके रखा है। इन कथाओं से हमें क्या मिलता है कि इसी प्रकार से हमें भी अपने परिवार को मैनेज करके रखना है, चलाना है। भगवान शंकर अपने परिवार को कैसे चला रहे, सोचो। हाँ, खैर, मैं आपको संकेत कर रही थी कि सबसे पहले देखिए, मानस में 3 गंगा जी का वर्णन आया है, 3 गंगाओं का वर्णन आया है। कौन कौन? एक तो गंगा जी भागीरथ जी लाए और दूसरे जो गंगा जी थी सो मैया पार्वती जी लाई हैं, कथा रूपी गंगा। और तीसरी जो गंगा थी सो मैया अनसुईया जी लाई हैं, जो मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई है। बाबा जी लिख रहे हैं, ये राम कथा भी गंगा जी के ही प्रकार से है, उन्हीं के प्रकार से ये पवित्र है। ये पार्वती
कथा रूपी गंगा भगवान शंकर के मुखारविंद से प्रवाहित करवाई है। भोले बाबा ने मैया पार्वती को कथा जब सुनाई, जिस प्रकार से गंगा जी हमारे पापों को काटते हैं, उसी प्रकार से भगवान की कथा भी हमारे पापों को काटती है। बाबा जी लिख रहे हैं कि राम भगति जहां सुरसरी धारा, सुरसरी धारा, राम भगति जहां सुरसरी धारा, राम भगति जहां सुरसरी धारा, सर से ब्रह्म, सर से ब्रह्म विचारे प्रसारा, सर से राम भगति जहां सुरसरी धारा, सुरसरी मानी गंगा जी। जिस प्रकार से गंगा जी हमारे पापों को काटती हैं, उसी प्रकार से भगवान की कथा भी हमारे पापों को काटती है। लेकिन कब? जब हम कथा को श्रवण करते हैं तब। ऐसे नहीं खाली गए और जाकर के बैठे प्रांगण में, कथा विराम होने के बाद में प्रसाद लिया, पाए, घर चले आए, कोई मतलब नहीं। कहते हैं भगवान की कथा सुनते सुनते अगर हमारे जीवन की व्यथा न दूर हो जाए तो फिर कथा सुनने का मतलब ही क्या है? कथा को सुनकर की व्यथा दूर होनी चाहिए। कथा सुनते सुनते अगर व्यथा न दूर हो तो कथा सुनना बेकार है, और कथा कहते कहते अगर व्यथा न दूर हो तो कथा कहना बेकार है। बाबा जी लिख रहे हैं मानस में क्या कि रचि महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर राम राम कहते कहते विश्वनाथ बन गए, और हम आप कथा सुनते सुनते भगवान के भक्त न बन जाएं तो कथा सुनना बेकार है। कहा रचि महेश निज मानस राखा, आए को समय सुभाषण भाषा। भगवान शंकर भवानी से कहते देवी बैठे भोले बाबा। उसी समय भगवती आई भगवान शंकर के पास में, और आकर के भगवान शंकर से कहती हैं बाबा एक बार तेहि तरु प्रभु गयो, एक बार तरु तर प्रभु गयो, तरु बिलो की अति भगवान भोलेनाथ जाकर के अपने आसन पर बैठे, और जिस समय आसन पर बैठे उसी समय भगवती पार्वती आ गई। जिस समय भगवती पार्वती आई, आकर के भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। भगवान भोलेनाथ ने देखा, आओ देवी, कैसे आना हुआ? भवानी कहती हैं बाबा आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा कहो देवी, क्या कहना चाहती हो? भवानी बोली बाबा पार्वती भल अवसर जाने। जब भगवान शंकर ने कहा कहो देवी क्या कहना चाहती हो, भवानी हाथ जोड़े खड़ी हैं बाबा, मन में एक इच्छा जगी है, कहो तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं पूरी करूंगा। क्या करना चाहती हो, क्या तुम्हारी इच्छा? भवानी बोल पड़ी बाबा पार्वती भल अवसर जाने। बाबा पार्वती भल अवसर जानी, गई
गई शंभु पहि मातु भवानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जिस समय भगवती पार्वती भगवान शंकर के पास में गई, हाथ जोड़ खड़ी हैं भवानी, भगवान शंकर से कहती है बाबा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा कहो देवी क्या कहना चाहती हो। भगवती कहती हैं बाबा इच्छा लेकर के आई हूँ, तुम्हारी इच्छा हम पूरी करेंगे। भगवान शंकर ने क्या किया, भवानी को अपने पास में बुलाया और पास में बुला करके बाम आग भाग में विराजमान करा दिया। कहा आओ देवी बैठो। भवानी बाएं भाग में विराजमान हो गई और विराजमान होने के बाद में अब भगवती भगवान शंकर से बोली बाबा आपने मुझे आसन तो दे दिया, लेकिन आसन लेने के बाद में फिर भी हमारे अंदर एक इच्छा है। बोले बाबा ने कहा अब क्या इच्छा है। भवानी कहती बाबा कि बैठी शिव समीप हर साई, हर साई बैठी हर साई, बैठी शिव समीप हर साई, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई, पूरब जन्म कथा सुनी आई। एक बार भवानी जिस समय भगवान शंकर के पास गई, भगवान शंकर ने बाएं भाग में भवानी को विराजमान करा दिया, बिठा लिया और कहा देवी क्या बात है। भवानी कहती बाबा कुछ इच्छा है मन में, बताओ क्या इच्छा है। कहा महाराज इच्छा हमारी ये है कि मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनना चाहती हूँ। जैसे कहा मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनना चाहती हूँ, तो भगवान शंकर ने कहा देवी आज तुम ये बात कह रही हो, जबकि मैंने तुम्हें तो कई बार कथा सुनाई है, लेकिन तुमने कथा सुनी ही कहाँ है। भवानी कहती बाबा तुमने मुझे कथा सुनाई, मैंने नहीं सुनी, पर अब इच्छा है कथा सुनने की। अब मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनना चाहती हूँ। अच्छा यही भगवती पार्वती पूर्व जन्म में थी कौन कौन थी? सती जी थी। अच्छा सती जी ही आकर के पार्वती हुई है। सती जी और पार्वती में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सती जी ही पार्वती हुई तो अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। लेकिन कहा लेकिन क्या है? कहा दोनों की विशेषता अलग है। कहा विशेषता क्या अलग है? तो कहा विशेषता अलग है ये कि जिस आपने देखा होगा इस संसार में जितने भी शिवालय बने हुए हैं, भगवान शंकर के जितने भी मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों में आपने देखा होगा जब कोई भगवान शंकर के परिवार के सहित प्राण प्रतिष्ठा करवाता है तो उसमें किसको बिठाता है? भोले बाबा जी के साथ में पार्वती को बिठाते हैं। सती जी को कहीं पर भी नहीं देखा होगा आपने कि भगवान शंकर के साथ में परिवार की प्राण प्रतिष्ठा जब कराई जाती है तो पार्वती को साथ में बिठाया जाता है, पर सती जी को साथ में नहीं बिठाया जाता। क्यों? कारण क्या है? एक का सम्मान संसार में है और एक का सम्मान संसार में नहीं है। अरे इतना तक लोगों ने अपने मन में इस बात को बिठा लिया कि घर में अगर बिटिया हो जाए, समझो घर में अगर बेटी हो जाए तो घर के लोग अपनी बिटिया का नाम पार्वती रख देंगे, गिरजा रख देंगे, गौरी रख देंगे, लेकिन कोई भी अपनी बेटी का नाम सती नहीं रखता। रखता है क्या भैया? कहीं सुना है कि किसी बेटी का नाम सती रखा हो?
नहीं, कहते हैं सती ठीक नहीं थी। क्यों? अपने पति की बात नहीं मान रही थी, कथा नहीं सुन रही थी। ये है कथा का प्रभाव। इसलिए कोई भी अपनी बिटिया का नाम सती नहीं रखता है। पार्वती रख देंगे, गिरजा रख देंगे, गौरी रख देंगे, ये नाम रख देंगे। क्यों? क्योंकि ये नाम सम्मानित हैं, क्योंकि भगवती पार्वती ने कथा को सुना है। पर भवानी ने कथा को नहीं सुना है, इसलिए भगवती जो हैं, सती जी जो हैं, उनका सम्मान नहीं है। जब भगवान भोलेनाथ के परिवार के सहित प्राण प्रतिष्ठा होती है तो पार्वती जी को बिठाया जाता, पर सती जी को बिठाया नहीं जाता। सती जी कभी किसी की मानी ही नहीं। एक बार भगवान शंकर बैठे थे आसन मार के, थोड़ा ध्यान मग्न बैठे थे। भगवती सती जी आई और आकर के भोले बाबा की पूजा उजा की, और पूजा करने के बाद में प्रसाद लिए बैठी थी। तब तक क्या हुआ, नारद बाबा का पदार्पण हो गया। नारद बाबा अपनी बीड़ा को बजाते हुए आ रहे। नारद बाबा का सबसे प्रिय गीत हम आप सभी लोग बोल लेते हैं। नारद बाबा बीड़ा को बजाते हुए चले कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण होती सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारद बाबा अपनी बीड़ा को बजाते हुए चल पड़े और श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए चले तो कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भगवती सती जी भगवान भोलेनाथ की पूजा करके बैठी हुई थी पास में, और तब तक नारद बाबा पहुंच गए। और जो नारद बाबा पहुंचे नारायण नारायण करते हुए, भवानी पार्वती वो सती जी ने जैसे ही देखा, आओ नारद कैसे आना हुआ, बहुत दिन बाद आए हो। नारद बाबा जाते जाते मैया सती जी के पास में बैठ गए, मैया को प्रणाम किया। भगवती ने आशीर्वाद दिया। नारद बाबा बैठे, कहो आज तो बहुत दिन बाद आए हो। नारद बाबा कहते हैं, मैया क्या करें, आप तो जानती हो हम तो भ्रमण करने वाले बाबा हैं, अब तो ज्यादा हम गृहस्थ में नहीं जाते हैं। भवानी बोली, क्यों नहीं जाते हो गृहस्थ में? नारद बाबा ने कहा, हम गृहस्थ में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि लोगों ने हमारे नाम को बदनाम करके रख दिया है। भवानी बोली, ऐसा क्या हुआ बाबा? तो कहा, ऐसा इसलिए हुआ है, अब जिस घर में हम जाते हैं गृहस्थ के, और जब उनके घर से हम पुनः वापस चले जाते हैं तो उस घर में पति और पत्नी में झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, तो मुझे घर फोड़ू बाबा कहते हैं, इसलिए हम तो गृहस्थों के घर जाना ही बंद कर दिया है। बड़ा बदनामी हो रही समाज में हमारी। भवानी कहती हैं, बाबा कुछ भी हो, अरे मैं संसार की बात नहीं करती हूँ, पर मेरे और मेरे पति में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, कभी भी झगड़ा नहीं हो, कभी भी लड़ाई नहीं हुई। अरे हमारे लड़ाई का है कि हमारे भोले बाबा जो है ना, वो सारी बात हमको बता देते हैं, जो भी करते हो, जो मेरी तरफ से जो बात होती वो मैं अपने भोले बाबा को बता देती हूँ। काहे की लड़ाई होगी? हमारे भोले बाबा के बीच में कोई बात छिपी ही नहीं रहती, तो काहे का झगड़ा, काहे की लड़ाई? दुनिया की बात मैं नहीं कर रही, पर अपने घर की गारंटी लेती हूँ, मेरे और मेरे पति में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। बोले, जो इतनी बात कही मैया सती ने, नारद बाबा ने सोचा मैया कुछ अपनी ज्यादा ही बड़ाई कर रही है, ज्यादा बड़ाई करना ठीक भी नहीं है।
सो नारद बाबा ने मन में ठान लिया, आज अगर तुम्हारे घर में झगड़ा न करवा दिया तो हमारा नाम नारद नहीं है। और नारद बाबा का नाम है नारद। नारद का मतलब जानते हो? नारद, जिनकी बात कभी रद्द ना हो उनको कहते हैं नारद। नारद बाबा ने अपने मन में ठान लिया, आज तो झगड़ा करवा के छोड़ेंगे। बहुत ज्यादा बढ़ाई कर रहे हैं अपने घर की। भवानी कहती, बाबा हमारे स्वामी तो ऐसे हैं, और तो और जितना भजन करते हैं वो मुझे भजन भी बता देते कि आज मैंने इतना भजन किया है। जबकि कोई अपना भजन किसी को नहीं बताता है कि मैंने कितना भजन किया, मैंने कितनी मालाएं की। पर मेरे भोले बाबा ऐसे हैं कि जितना भजन करते हैं, जितनी मालाएं करते हैं, सो साई हमें बता देते। तो काय का झगड़ा हो? नारद बाबा ने कहा, रहो तुम। अच्छा, सब जानती हो? हाँ, मैं तो सब जानती हूँ अपने भोले बाबा के विषय में। तो नारद बाबा कहते, मैया वैसे तो जानते हम भी, बात हमको नहीं मालूम, हो सकता तुम्हें मालूम हो तो तुम हमें बता दो। भवानी बोली, पूछो। कहा पूछे? हाँ पूछो, सब जानती हो ना? सब जानते, हमारे भोले बाबा कभी हमसे कोई छुपाव रखते ही नहीं, मैं सब कुछ जानती हूँ। नारद बाबा ने कहा, माँ ठीक है आप सब जानती हो, तो एक बात हमको बताओ, इन भोले बाबा के गले में जो ये मुंडों की माला पड़ी हुई है ना, ये मुंड किसके? भवानी ने कहा, ये बात तो हमको भी नहीं मालूम, ये बात तो हमें भी नहीं पता है। नारद बाबा ने कहा, लो हम तो पहले ही कह रहे थे, पति कितना भी सीधा क्यों न हो जाए, लेकिन वो कोई न कोई बात पत्नी से तो छुपा के रखता ही है। अब देखो ये बात तुमको नहीं बताई। अब भवानी का पारा चढ़ा, भगवती क्रोध में आ गई। बात तो सही है, सारी बात हमको बता दिए, आज तक किसी बात का छिपाव नहीं किए, पर ये गले में मुंडों की जो माला पड़ी इसके विषय में तो कभी बताया ही नहीं। अब भवानी क्रोध में आंखें लाल। कुछ देर बाद नारद बाबा ने कहा, मैया अच्छा अब हम चलते हैं। नारद बाबा समझ गए आग तो हमने लगा दी, अब हम चले। जैसे नारद बाबा चले तब तक भगवान शंकर की समाधि खुली, और जो भगवान की समाधि खुली, ध्यान से दूर हुए, भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आंखें खोले सो नारद बाबा चलते नजर आए। सो भगवान शंकर ने नारद बाबा से कहा, रे कहाँ जा रहे हो भाई, आओ बैठो थोड़ा और। नारद बाबा ने हाथ जोड़ के भगवान शंकर से कहा, बाबा आप तो जानते हो एक घड़ी से ज्यादा हम कहीं ठहरते नहीं हैं, दक्ष का श्राप लगा है, इसलिए हम तो ज्यादा ठहर नहीं सकते, अब तो हमें चलना चाहिए। और फिर आएंगे बाबा, काफी देर से बैठे, मैया से बड़ा सत्संग हुआ, बड़ी चर्चा हुई, अब तो फिर आएंगे। क्योंकि नारद बाबा सोच रहे अगर हम रुक गए तो मैया अभी सामने पूछने लग जाएंगे, तब तो हम ही बात में फंस जाएंगे, कौन बताया, तो भैया बता देंगे नारद ने बताया, सो हमारी खैर नहीं। सो नारद बाबा सोचे हम तो पहले निकल ले। नारद बाबा जब चले गए, अब भगवान शंकर ने भगवती की ओर देखा, भवानी सामने बैठी थी, भवानी की आंखें लाल। भगवान शंकर ने सोचा क्या बात है, पूछा, देवी क्या बात है, बहुत नाराज लग रही। भवानी बोली, आज तो बस बात मत करो, आपसे तो मैं बात नहीं करना चाहती। भगवान शंकर ने सोचा हम तो समाधि में बैठे थे, हमने तो कुछ कहा भी नहीं, आज तो हम कहीं गए भी नहीं, काय के लिए हमसे नाराज हो गई। भगवान शंकर ने कहा, अरे भाई बात तो बताओ, क्यों ना बात करूं। भवानी कहती हैं, आज मुझे पता चला कि तुम कितने बड़े कपटी हो, कितने बड़े छली हो, तुम हमसे इतना बड़ा छल करके बैठे हो, इतने बड़ा कपट करके बैठे हो, इतना बड़ा। जैसे इतनी बात की भगवान शंकर ने कहा, मैंने किया क्या है, कौन सा कपट किया है, कौन सा छल किया, कुछ बताओगी भी। जैसे कहा कुछ बताओगी। भवानी कहती, बाबा बात मत करो मुझसे, बस हमको नहीं पता था कि आप हमसे इतना बड़ा छिपाव करके बैठोगे, हमने आपसे कोई छिपाव नहीं किया, पर आप इतना बड़ा छिपाव करके बैठे हो। पर महाराज आज तो विश्वास खत्म हो गया। भगवान शंकर कहते, भवानी ऐसा मत बोलो, पर मुझे ये बताओ मैंने क्या छिपाव किया है, हमने तो सब कुछ बता दिया, बोलो क्या बात है। भवानी कहती हैं, बाबा एक बात बताओ, सब कुछ तो बताया, लेकिन ये बताओ ये तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है ना, ये मुंड किसके? अब भगवान शंकर ने सोचा थोड़ा हम भी आनंद ले लें। भगवान शंकर ने कहा, देवी देखो सब पूछो, लेकिन इन मुंडों के विषय में मत पूछो। कहा क्यों न पूछूं?
आखिर ये हमसे कुछ ज्यादा ही प्रिय हैं आपको, जो इनको हर वक्त हृदय से लगा के घूम रहे हो, आखिर ये किसके मुंड हैं? भगवान शंकर ने एक बात और मार दी। भगवान शंकर ने कहा देवी ये साधारण मुंड नहीं है। कहा फिर? कहा ये हमारे प्रेम का प्रमाण है। अब भवानी का और पारा तेज, हमसे ज्यादा और तुम किससे प्रेम करते हो ये बताओ? इन मुंडों से प्रेम करते हो, इसका मतलब ये मुंड कुछ खास होंगे आपके? कैसे मुंड? जब तक बताओगे नहीं महाराज तब तक तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। भगवान शंकर ने सोचा कि अब तो बता देना चाहिए, ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं है। भगवान शंकर कहते देवी तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे प्रेम का प्रमाण है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। भवानी ने कहा हम तो जिंदगी बैठे हैं, अब मुंडों से प्रेम करके हमको बता रहे हो? महाराज इतने हम भोली भी नहीं हो जितना नहीं समझ सकती हूँ, पर मुझे सीधे स्पष्ट रूप में बताइए। भगवान शंकर ने कहा देवी ये तुम्हारे मुंड है। हमारे मुंड है? हाँ। कैसे? तुम जितनी बार जन्म ली, मेरे साथ में तुम्हारा विवाह हुआ, जब जब तुम मरी तुम्हारे शरीर को तो मैं नहीं रख पाया, लेकिन उन्हीं तुम्हारे मुंडों को माला बना करके अपने गले में पहने हुए हूं। ये मेरे प्रेम का प्रमाण है, इतना मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। अब भगवती नजर डालती हैं उन मुंडों की माला पर, और मुंडों की माला पर नजर डाल करके बोली बाबा मैं इतनी बार जन्म लेकर के मर चुकी हूँ। हाँ जितनी बार तुम मरी हो मैंने मुंड तुम्हारे ले लिए, शरीर नहीं रख पाया, पर उन्हीं मुंडों की माला पहन के रखा। भवानी कहती बाबा मैं इतनी बार मरी? हाँ। तो भवानी हाथ जोड़ के बोली बाबा मैं इतनी बार मरी और आप एक बार नहीं। आप जो के तो बैठे हो। भगवान शंकर ने कहा हाँ देवी हम तो जो के तो बैठे हैं। भवानी कहती है बाबा आप कौन सी जड़ी बूटी खाए बैठे हो जो आप नहीं? और हम इतनी बार मर चुकी हूँ। हाँ मैं जड़ी बूटी खाए बैठा हूँ। भवानी कहती सो वही जड़ी बूटी हमें भी खिलाओ, मैं भी खाना चाहती हूँ, मैं भी मरना नहीं चाहती हूँ, मैं भी अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा देवी मैंने बड़ा प्रयास किया। भवानी कहती बाबा कि आप अमर हैं मैं मर जाती। बाबा हाँ आप अमर हैं मैं मर जाती, अरे लेती जन्म दोबारा, युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा, युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा। आप अमर हैं मैं मर जाती, आप अमर हैं मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा, युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, युगों युगों का साथ है हमारा भवानी कहती बाबा आप अमर हैं मैं मर जाती, आप अमर हैं मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा, युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा।
सती कहाए। सत को ढार चली तो मात पिता घर जाए। हाँ, सतियों के साथ कथा में रानी सती कहाए। सत को ढार चली तो मात पिता घर जाए। हवन कुंड में कूद पड़ी तुम, हवन कुंड में कूद पड़ी तुम, छोड़ के साथ हमारा। युगो युगो का साथ है हमारा तुम्हारा, तो हमारा हमारा। युगो युगो का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अब अमर हो मैं मर जाती, अब अमर हो मैं मर जाती, लेकिन जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और सुनो भवानी, किया क्या मैंने? अरे भस्म लेकर तेरे मुंडों की माला अपने गले लटकाए। हाँ, भस्म तेरी लेकर के अपने अंग लगाए। तेरे मुंडों की माला अपने गले लटकाए। नैन गिरे हैं नैनागढ़ में, नैन गिरे हैं नैनागढ़ में, नाभि कुंड जलधारा। युगो युगो का साथ है हमारा तुम्हारा, तो हमारा ओ हमारा। युगो युगो का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम। आप अमर हो मैं मर जाती, आप अमर हो मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। आप अमर हैं मैं मर जाती, आप अमर हैं मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा। युगो युगो का साथ है हमारा तुम्हारा, तो हमारा ओ हमारा। युगो युगो का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ युगो लेती जन्म दोबारा। युगो युगो का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हो युगो युगो का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोले शंकर भगवान की जय हो, बोली वृंदावन बिहारी लाल। जय हो। आइए, आज का भाव बस यहीं तक। कल से हम आप सभी लोग समय से कथा को श्रवण करेंगे। समय से हमारे सभी दादा भैया लोग, माताएं बहनें कथा में प्रांगण में आएंगी। समय से कथा प्रारंभ होगी और समय से ही कथा विराम लेगी। कथा का समय कब है? 12 बजे से 4 बजे। कथा का जो समय है दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक भगवान की पावन चर्चा चलेगी। आप सभी भैया लोग, माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी लोग आएं और आकर के परमात्मा की पावन चर्चा सुने, अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। आओ 2 बार राम नाम लेते हुए फिर वाणी को विराम, आरती और प्रसाद। सभी लोग भगवान का पावन नाम लेंगे कि बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे सीताराम,
जग में सुंदर जग में सुंदर जग में सुंदर है जो नाम चाहे राम कहो या श्याम। वो जग में सुंदर है जो नाम चाहे राम कहो या श्याम। हाँ बोल राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोल राम 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 बोल श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो यज्ञ और यजमान की जय हो भक्ति और भगवान की। जय हो श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। आरती की जय हनुमान लला की। आरती की जय हनुमान लला की। बोलो आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन नाथ कलाय की। बोलो दुष्ट दलन रघु नाथ कलाय की। जाके बल से गिरवर कांपे। जाके बल से रोग दोष जाके निकट न झाके। रोग अंजनी पुत्र महाबलदाई। अंजनी पुत्र अरे संतन के प्रभु सदा सहाई। संतन के बोलो आरती की जय हनुमान लला की। जय हो। अंजनी पुत्र महाबलदाई। अंजनी पुत्र संतन के प्रभु सदा सहाई। संतन के प्रभु आरती की जय हनुमान लला की। आरती की बोलो दुष्ट दलन दयवीरा रघु नाथ पठाए। दयवीरा रघु लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई। लंका सुकोट समुद्र सिखाई। जाति पवन सुत पर बोलो बोलो आरती की जय हनुमान लला की। आरती की लंका जारी असुर सब मारे। लंका जारी असुर सब मारे।
पड़े है सकारे लाई सजीवन प्राण तुम्हारे बोलो लाई सजीवन बैठी पताल तो भी जमदार बैठी पताल तो भी जमदार आही रावण की भुजा उखाड़ आही रावण की भुजा बाएं भुजा असुर दल मारे बाएं भुजा बोलो दहिने भुजा संत जन तारे दहिने भुजा बोलो आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघु नाथ कला की दुष्ट सुर नार मुनि जन आरती उतारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूर लो छाई आरती करत अंजना माई आरती आरती की जय हनुमान लला की आरती दुष्ट दलन रघु नाथ कला की जो हनुमान जी की आरती गावे जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे बसी बैकुंठ परम पद पावे आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघु नाथ कला की आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघु नाथ कला की दुष्ट दलन रघु नाथ कला की दुष्ट दलन रघु नाथ कला बोले बजरंग बलवान की श्री बालाजी सरकार की राम देवता की भक्त और भगवान की रामायण बोले रामायण महापुराण की गोस्वामी तुलसी बाबा की श्रीमद् भागवत महापुराण की बोले संत समाज की परम पूज्य दीदी जी की दीदी जी के चरण कमलों की जय। भक्त और भगवान की जय। राम देवता की जय। शंकर भगवान की बोले सत्य सनातन धर्म की बोलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का मापते हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। सभी माताएं बहनें भैया लोग